बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका एंकर पर्सन तवक्कुल हुसैन। मेरी दुआ है कि मेरे देखने और सुनने वाले जहां भी हों, अल्लाह ताला की मदद और नुसरत उनके साथ हो। नाज़रीन, आज मेरे पास जो ताज़ा तरीन ख़बरें हैं मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। उनमें सबसे पहली ख़बर तो ये है कि जो अपोजिशन है, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम फजल और रहमान ग्रुप ये शामिल हैं। इनको जो लीड कर रही है मुस्लिम लीग नून, उनको मियाँ नवाज़ शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज़, उनके बयान के मुताबिक के जो हुकूमत के ख़िलाफ़ प्लान ए है उसमें हम तरीक़े अदम एतमाद लेकर आएंगे, क्योंकि तरीक़े अदम एतमाद हमें कामयाब नज़र आती हुई नज़र आ रही है। उनकी वजह वो ये बता रही हैं कि जो तरीक़े इंसाफ की हुकूमत है वो अवाम में अपनी पजीराई खो चुकी है। लेकिन उनको वो एक स्टेप को सोच रहे हैं, ये जो अपोजिशन वाले हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ एक स्टेप को सोच रहे हैं, ये नेक्स्ट स्टेप के मतलब नहीं सोच रहे। शायद उनको ये नहीं पता कि अगर तरीक़े अदम एतमाद, पहली बात तो ये है कि वफाकी हुकूमत के वज़रा कह रहे हैं कि तरीक़े अदम एतमाद अपोजिशन कभी भी लेकर नहीं आएगी। अगर आती भी है और इनकी दूसरी बात यह है कि ये कामयाब नहीं होगी। अगर कामयाब भी हो जाती है तो इनको ये सोचना चाहिए सियासतदान नहीं है, ये तो एक आम आदमी भी सोच सकता है। ये अगर सियासतदान होते तो इस किस्म की गलती, ये तरीक़े एतमाद लेकर आना इनकी सियासत में आखिरी कील साबित होगा और ये इनकी सियासत हमेशा हमेशा के लिए तकरीबन ख़त्म होकर रह जाएगी और फिर ये लॉन्ग मार्च भी नहीं कर सकेंगे और अवाम के आगे भी ये मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इनको ये सोचना चाहिए कि अगर इमरान खान तरीक़े एतमाद की सूरत में उनको हटाया जाता है तो क्या वो खामोश होकर बैठ जाएंगे? क्या वो सिर्फ इनकी बातें सुनते रहेंगे? जितनी कि इस वक्त अवाम पाकिस्तान की इमरान खान के साथ है, ये सोच भी नहीं सकते उसके मुताबिक, क्योंकि वो अकेला लड़ रहा है। और इनको यही सोच लेना चाहिए कि एक अकेला इमरान खान, जिसकी 22 साल की स्ट्रगल के बाद एक सियासी जमात बरसर इक़्तिदार आई है और हम पे दर पे बारियां लेते रहे हैं और इतनी अवाम हमारे साथ नहीं, इमरान खान की एक कॉल के ऊपर पूरा का पूरा पाकिस्तान उमड़ आएगा, तो क्या फिर वो तरीक़े एतमाद की कामयाबी की सूरत में इनका जो वज़ीर आज़म बनेगा वो वज़ारत उज़्मा को चला सकेगा? नामुमकिन है। ये इनकी खाम ख्याली है। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं कि ये सिलेक्टेड, नाअहल और इलेक्टेड हुकूमत को ख़त्म करने का वक्त आ गया है, अब हम ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकते। उनको ये पूछे, अब हम जो वो कह रहे हैं कि अब हम इनसे हिसाब लेंगे, अब मुल्क की तरक्की को नहीं रोका जा सकता, अब हम इक़्तिदार में आएंगे और मुल्क की तरक्की करेगा। उनसे सिर्फ आदमी ये पूछे कि आपके नाना, आपके वालिद, आपकी वालदा तो इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न ना कर सकी, वो तो 5-5 साल हुकूमत कर चले गए। और आप कहाँ कर सकते हैं तरक्की की राह पर? आपको किस तरह कर सकते हैं? आपको अभी तक सही तौर पर उर्दू बोलना नहीं आई और आपने सिंध को अपनी एक हिमायतगाह बना रखा है। सिंध में आप 13.5 साल से हुकूमत कर रहे हैं, वहाँ पर कानून का ये असर है कि सिर्फ़ और सिर्फ डेराशाही चलती है, लेकिन और किसी किस्म का किसी आम आदमी को वहाँ पर रिलीफ नहीं है। उधर इमरान खान ने शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ एक मुआहदा किया है वहाँ पर पूरे मशरिक़ वस्ती में दरख्त लगाने का, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तानियों को बेताशा नौकरियां मिलेंगी, क्योंकि उन्होंने आप पाकिस्तान में पहुंचकर उनका एक सऊदीया के एक वफद आया था और उन्होंने पाकिस्तान में दरख्त लगाने की महारत को देखा और उन्होंने इसके साथ इमरान खान के साथ ये मुआहदा किया है। और नेक्स्ट उम्मीद है कि तकरीबन 5-6 लाख पाकिस्तानियों को मशरिक़ वस्ती में ग्रीन बेल्ट के तहत, ग्रीन मनसूबे के तहत, यानी कि वहाँ पर दरख्त लगाने की नौकरियाँ मिलेंगी और इस तरह पाकिस्तान में खुशहाली का एक नया दौर शुरू होगा। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।